नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमो द्वैततत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरुः सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरुः सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता पालकप्रहर्ता त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीशपरात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम निर्वाण पर सुरत कुर्बान कर खलक मैदान में बांध टाटी मीर उमराव दिन चार के पाहुना छोड़ कर जाएंगे महल हाथी पकड़ ले शब्द जिन तो ही पैदा कियो और सब होएंगे खाक माटी दास पलटू कहे समुझ नर बावरे बिना सतनाम नहीं कोई तेरा साथी नाम निर्वाण पर सुरत कुर्बान कर खलक मैदान में बांध टाटी। परम वंदनीय सृष्टि संताप हरता पूज्यपाद सद्गुरुदेव मंगतराम जी महाराज, आदरणीय संत समाज, साधक वृंद, उपासक महोदयों, श्रद्धावान मातृशक्ति भाइयों बहनों। ये भाई का नाम तो मैं भूल गया जिसने आयोजन किया, क्या नाम है इनका? सतीश, सुशील भाई, नाम मैंने पूछा भी नहीं इनको। सुशील भाई के घर प्रांगण में आप हम सबको इसने मौका दिया भाई ने कि महाराज के गुणगान गाने के लिए आप सब आइएगा, तो आए हैं जहाँ तहाँ से। उसी प्रकरण में हम भी आए और इस भाई का भाव देखा, भाव तो अद्भुत है। आचरण की बात हुई तो कुछ कुछ आचरण की सुगंध भी आती है। आए गए को सबको नम्रता से इन्होंने नमस्कार कर करके ओम ब्रह्म सत्यम बोल बोल के सबको बुलाया, सम्मान दिया, बैठाया। और दूसरी बात तो ठीक, हम सबको प्रभु के गुणगान के अंदर सम्मिलित होने का मौका दिया, इसलिए इस भाई को खूब खूब धन्यवाद। दूसरी बात हुई आचरण की।
महाराज जी ने तो जीवन के किसी प्रसंग को बाकी नहीं रखा। आप लोगों ने तो खूब अनुशीलन किए होंगे महाराज के ग्रंथों का। मैंने भी कहीं कहीं थोड़े थोड़े ग्रंथों के उपकरण देखे हैं। उनमें तो अनुभव की अद्भुतता है। महाराज जी ने जो जो अनुभव हुआ है उसी का बखान किया है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, विवेकानंद, मैंने जो पिया है वही तुम सबको पिलाया है। मैंने पिया कुछ और हो, तुमको पिलाऊं कुछ और, ये मेरे जीवन की करणीय कृति नहीं है। मैंने पिया वही पिलाता हूँ। मैंने जो चखा है वही तुमको चखा रहा हूँ। मैंने परमात्मा को चखा है, मैं तुमको परमात्मा चखा सकता हूँ। मैंने परमात्मा को अपने जीवन में उतारा है, तुम्हारे जीवन में भी उतार सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शर्त है। और हर कार्य में शर्त होती है। उस शर्त का आप परिपालन कीजिए तो कार्य आपके जीवन के अंदर में सुगंधित कार्य बनता है, जीवन सुगंधित बन जाता है, और वही जीवन का सबसे बड़ा आचरण होता है। शर्त रखा, शाम को भोजन हो उस समय 1 कटोरी दाल और 2 चपाती, इसके ज़्यादा कोई मांगता था तो नहीं दिया जाता था। रामकृष्ण परमहंस के पास में 17 शिष्य थे, 17। उनमें मुख्य शिष्य जो रहे, जिनको आप सब जानते हैं, विवेकानंद जी, वो फरमाते थे गुरु महाराज ने जो आज्ञा दी है उसको पालन करने वाले की आधी भक्ति पूरी हो जाएगी। गुरु की आज्ञा है वही आपकी भक्ति को, आपकी साधना को परिपक्व करने में अद्भुत काम करती है। दाल की कोई कीमत नहीं, चपाती की कोई कीमत नहीं, कीमत इन महापुरुष की वाणी की है, इनके वचन की कीमत है। सब पालिएगा। 2 चपाती और 1 कटोरी दाल। और जीवन में कुछ संयम तो होना ही चाहिए भाई। हमारे जीवन में जो उखाड़ पछाड़ है, हमारे जीवन में जो आंधी दौड़ है, वो आंधी दौड़ और उखाड़ पछाड़ का कारण हमने खुद ने स्वच्छंदता प्राप्त कर ली है। कोई मना करने वाला तो है नहीं, कोई टोकने रोकने वाला तो है नहीं। जीवन को आंख मीच के सर पर दौड़ा रहे हैं, सर पर दौड़ा रहे हैं। रास्ता कहाँ जाता है कोई पता नहीं। इसी को अंधी दौड़ कहा गया। जिस दौड़ में आप दौड़ते जा रहे हैं और जहाँ कहाँ पहुँचेंगे आपको कोई पता नहीं, कहाँ पहुँचना है कोई लक्ष्य नहीं। इस तरह साधना को मनमानी बनाने वाले को अपने जीवन में सबसे बड़ा नुकसान होता है। साधना संयम में रही हुई है। संयमशील व्यक्ति साधना को अपने जीवन का आधार बना सकता है, साधना को चख सकता है और साधना के अंदर में परमानंद की प्राप्ति में झूम सकता है। लेकिन हमारे शास्त्र बोलते हैं, संत महात्मा के वाणी वचन वो आपको मर्यादा देते हैं। महाराज की वाणी को जहाँ तहाँ मैंने पढ़ा है, टोक टोक के अद्भुत मर्यादाएं हैं। और इन मर्यादाओं के कारण से ही महाराज जी ने जिन जिन को शब्द का भेद दिया है उनको अनुभूति हुई होगी, प्राप्ति हुई होगी, होती रहेगी। संत महात्मा का संग सबसे बड़ी बात है। संत महात्मा न हो, परम धाम प्राप्त कर गए हों, तो उनकी वाणी उनका प्रतिनिधित्व करती है। कृष्ण भगवान ने शरीर छोड़ा, उस समय उद्धव पास में थे, रोने लग गए। उद्धव, तुमको जिंदगी भर मैंने निर्वाण ज्ञान प्राप्त कराया और आज तुम ये मानते हो कृष्ण मेरे से विलग हो रहे हैं, रो क्यों रहे हो? मेरा गमन बिगाड़ते हो। तुम हंसते हंसते मेरे से व्यवहार करो, संवाद करो, तो मैं प्रसन्न होके जाऊं ना। कि भगवान आप जा रहे हैं तो मुझे भी ले चलिए ना साथ में, इसलिए रो रहा हूँ। जिंदगी भर आपके साथ रहा, आपके साथ खाता था, आपके साथ सो जाता था एक ही खाट पर, आपके साथ सत्संग बातचीत करता था, सारा जीवन मैंने आपके साथ बिताया है, तो अब हमको साथ ले चलिए। कहा नहीं उद्धव, ये नियम नहीं है। और सब काम के नियम है, लेकिन आने जाने के यही नियम नहीं है कि मैं साथ ले चलूँ। अपने साथ आए थे क्या?
तो कहा नहीं भगवान साथ तो नहीं आए। तो बंदे फिर साथ जा भी नहीं सकते हो, अभी तुम्हारी श्वासा बाकी है। श्वासा की कीमत करो, श्वासा को मोल तोल के साथ में एक एक श्वासा को गिन गिन के लीजिए, तब उसको पता लगा अभी तो मेरी श्वासा का भेदन, श्वासा के भेदन से काल का छेदन और अंतर्गत श्वासा का दिव्य भाव प्रकटीकरण भी तो बाकी है। कृष्ण भगवान ने देह चले गए, उद्धव पीछे रह गए। साथ जाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन चला जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे मुश्किल आएगी तो बोले भागवत ग्रंथ मेरा स्वरूप मानना, ये मेरी काया है। भागवत ग्रंथ में मैं अंदर में अनुस्यूत हूँ, इसके अंदर में एक एक अक्षर में मैं पेबस्त हूँ। जब तकलीफ पड़े तो भागवत ग्रंथ को रखना, मेरा ध्यान करना, ध्यान करके जो प्रश्न है उस प्रश्न को अंदर में उद्भवित करना, और फिर तुम भागवत खोलना तो जिस पेज को खोलोगे उसमें उसका उत्तर होगा, क्योंकि भागवत के हर श्लोक में मैं अंदर में मिश्रित हूँ। इसी तरह परमात्मा की ये वाणी सद्गुरु महाराज की, उनका स्वरूप है। कभी करके देखिएगा, किसी प्रश्न का जवाब कोई नहीं दे सकता हो, आपको संतुष्ट नहीं कर सकता हो, आपको उसका दिया गया जवाब अंतर में नहीं जचा हो, तो गुरु महाराज कहते हैं कि उनके स्वरूप का ध्यान कीजिए। इसलिए कि यत्रम तत्रम सर्वत्रम संत महात्मा विराजमान होते हैं, और जब तक देह से होते हैं तब तक भले ही एक किसी प्रदेश में रहते हों, लेकिन देह छोड़ने के बाद में ये देह का जो बंधन था वो छूट गया। उसके बाद में अशरीरी घूमते हैं, अशरीरी, शरीर की कोई आवश्यकता नहीं, सब जगह घूमते हैं। जो शिष्य उनका ध्यान करता है उस तक पहुंचते हैं। हमारे शास्त्रों का नियम है, जिस महापुरुष को आप याद करेंगे और जो महापुरुष जिस मंडल में विराजमान है, जिसकी सत्ता, जिसका चैतन्य, उसे याद करने से उस मंडल का चैतन्य बरसते बरसते आप तक आएगा। उसका स्वभाव है चैतन्य, ये परमात्मा का स्वभाव है। वो स्वभाव सहित परमात्मा, वो गुरुदेव आपके ऊपर चैतन्य के रूप में बरसात करेंगे जिस मंडल में विराजते हों। चैतन्य के लिए कोई लंबाई चौड़ाई की सीमा नहीं है, वो तो प्रवर्तमान है, आवर्तमान है, सबको आवर्त में लेके चैतन्य विराजमान है, सारी सत्ता का नियंत्रण करता हो। लेकिन जिस सत्ता को आप याद कर रहे हैं, जिस ठिकाने के धनी को याद कर रहे हैं, उस धनी की पावर, उस धनी की शक्ति वो वहाँ से छूटती है, और छूटने के बाद वो झरना आप पे आके बरसता है, और सहज के अंदर में आपकी ध्यान, धारणा, समाधि तीनों सफल हो जाती है। लेकिन हम मानते हैं गुरुजी अब कहाँ रहे, गुरुजी वहाँ चले गए, गुरुजी वहाँ, हम यहाँ, ये कैसे मेल हो सकता है? गुरुजी वहाँ मेल के लिए ही गए, इसीलिए देह छोड़ देते हैं कि मेरा शिष्य अंतर्गत यात्रा करे। गुरु महाराज विराजमान होते हैं तब तक उनकी सेवा में रह जाता है, उनके आगे पीछे चला जाता है, उनकी टहल में रह जाता है, इसलिए कि संत की टहल में मोक्ष दासी है। अद्भुत चमके नूर त्रिकुटी महल में, अरे यहाँ पलटू बना हमारा काम संत की टहल में। गुरु महाराज ने कहा कि मैं त्रिकुटी में विराजमान हूँ, तेरा गुरुद्वारा त्रिकुटी में है, तेरा गुरुद्वारा जगत में नहीं है, वहाँ मेरी स्थिति है। कभी मुझे मिलना हो तो त्रिकुटी तक अपनी सुरता को पहुँचाना। सुरता वाली गड़बड़ हमारे जीवन के अंदर में सत्यानाश करती है। सुरता को अगर सुधार के नहीं रखा, सुरता को जहाँ तहाँ बिखेर दिया, मामी मासी में, काका काकी में, भाई भतीजे में, तो उसको संकलित करते देर लग जाएगी, नहीं होती संकलित। सुरता का स्वभाव माया के साथ मिलकर बिखरना है, संकलित करना। ये तो सदगुरु महाराज की कृपा हो और नाम का आधार हो तो संकलित होता है। कबीर साहब कहते, धर्मदास तुमने सुरता के इतने टुकड़े कर डाले, मामी में डाल दिया, मासी में डाल दिया, संबंधी में डाल दिया, मित्रों में डाल दिया, शत्रु में भी डाल दिया, तुम्हारा जो जो स्वभाव है उसमें डाल दिया, जो नशा करते हो उसमें डाल दिया, जो व्यसन है उसमें भी सुरता जाती है, तब दौड़ते हैं ना। हाथ में घुमाना, पीसना, खाना, सुरता वहाँ अटक जाती है। तुमने सुरता के इतने टुकड़े कर दिए, कब उनको दोनों को जोड़ के गांठ बांधना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। भले आदमी संत का संग किया है, भजन की भावना है, तो सुरता के टुकड़े मत करो, उसको संग्रहित करो। और संत पछे
आपके साथ, लेकिन सुरता फंसी जगत के साथ वो मामला नहीं बन सकता। सुरता फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर। परमात्मा से दूरी का यही सबसे बड़ा पाप है कि आपने अपनी सुरता को खूब बिखेरा, कभी विचार भी नहीं किया। कभी इतना प्रसरित हो रहा हूँ कि मेरे गुरु महाराज को इनको इकट्ठा करके गांठ बांध के सुरता को ऊर्ध्वगमन कराने में बहुत देर लग जाएगी, नहीं विचार करते। संत के संग में और भक्ति के रंग में पलटू साहब कहते मेरा काम बन गया। संत की टहल में, संत महात्मा के पास में जो प्रचुर शक्ति होती है, दिव्यता, वो दिव्यता प्रसरती रहती है। वो जहाँ विराजमान होते हैं वो सारा वातावरण चैतन्यमय होता है। भरतरी जब गोरखनाथ जी के पास गया तो कितने प्रश्न थे, ये मुझे राजमहल से भगने का क्यों अंदर में जगा, क्यों भाव जगा, ये मेरे मित्र थे वो शत्रु क्यों बन गए, ये मेरे राज के सब कार्यकर्ता मेरे विरुद्ध क्यों हो गए, कौन सा मैंने पाप किया था, मैंने तो सबका सम्मान किया, मैंने सबको दिया है। दौड़ते दौड़ते गए गुरु गोरखनाथ के आश्रम में, वहाँ जाते ही शंकाएं मिट गई। आओ राजन आओ, क्या बात है? कि बाबू जी बात तो बाद में कहूँगा, पहले मेरे अंदर एक प्रश्न है। मेरे हजारों प्रश्न थे, आज तक जिनका हल नहीं हुआ। विद्वानों को मिला, कितने पंडितों को मिला, भाषा भाषियों को मिला, लेकिन कोई मेरा जवाब नहीं दे पाए। और यहाँ मैं आया हूँ तो क्या मेरे सब प्रश्न शांत क्यों हो गए, मेरे मन में ठंड क्यों आ गई? संत के आश्रम में जाइए जहाँ संत विराजमान होते हैं और भजन के अंदर लीन महात्मा के अंदर में से जो धाराएं प्रवृत्त होती है, उन धाराओं के अंदर सारा वातावरण दिव्य बन जाता है, सारा वातावरण दिव्य बन जाता है। आप श्वास लेंगे तो अंदर में से वो चेतन अंदर जाएगा, कलेजा ठंडा हो जाएगा। बाबू जी क्या बात है? जैसे कोई 2 बोतल खून की चढ़ा दी हो मेरे को, और मेरे में फुर्ती क्यों आ गई? राजन ये तेरा प्रश्न बराबर है। मैं रात दिन परमात्मा के भजन में लीन रहता हूँ। मैं संसार के कार्यों की गिनती नहीं करता, ये मेरा कार्य फेल हो गया, ये ऐसा करता तो ठीक हो जाता। मैं संसार के ग्रंथों का भाषाभाषी नहीं हूँ। मैं जगत के अंदर रुचि कम रखता हूँ और जगत के जगदीश को पीता हूँ। संसार को पिएंगे तो मोह ममता पिएंगे ना, संसार को पिएंगे, इसमें रचेंगे तो तेरा मेरा आएगा ना। मैं संसार के मोह ममता के रस को नहीं पीता, मैं जगत की चटनी नहीं चाटता हूँ भरतरी, मैं मेरे परमात्मा को पीता हूँ। रात दिन परमात्मा को पीने से परमात्मा की दिव्यता मेरे अंदर उतर के रोम रोम में उतरती है। रोम रोम में उतरने के बाद में फिर रोम से इतना भर जाता है परमात्मा का रस कि फिर मेरे अंगों से प्रस्फुटित होकर फैल जाता है चारों तरफ। वो रस फैला हुआ है, उस रस के अंदर में तुमने श्वास लिया तो प्रेम रस अंदर में गया, अंदर में जाने से तुमको परम शांति आई। ये मेरे भजन का प्रताप है। तब जाना हो मेरे ये परमात्मा के बंदे, ये दिखते हैं आपको हमको कि मेरे जैसा नाक है, मेरे जैसे कान है, हाथ पैर मेरे जैसे हैं, लेकिन इनकी क्रियाशीलता, इनके जीवन की दिव्यता तो परमात्मा के मिलन बिंदु में है। उससे मिला करते हैं, उससे पिया करते हैं, और पीते पीते फिर वो बहुत आ गया तो क्या करते हैं, जगत के प्राणियों का भला कर देते हैं। जाओ तुम्हारा भला होगा। अपन कहते हैं ये महात्मा बैठ गया, लंगोटी का ठिकाना नहीं, भला कैसे हो जाएगा? हमारे संत महात्मा भजनानंदी परमात्मा पीने वाले दिव्य महापुरुष पेड़ के नीचे बैठे रहते थे जनशून्य स्थल में, जहाँ कोई हाय हाय न करे, उपाधि न बाप जी मर गया मर गया मर गया वाला न आवे, बाप जी दया कीजिए ऐसा आवे। एकांत में बैठ देते। बड़े बड़े राजा महाराजा भी जाए, अपना मुकुट उठा के धूल में डाले उनके चरणों में, बाप जी मेरे ये काम नहीं, जा हो जाएगा। मंत्री बोला कि बाप जी तो पागल है, इसे बोलते हैं हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, क्या है इनके पास कर देने के लिए? महात्मा ने सुन लिया कि मेरे लंगोटी भले ही नहीं है, लेकिन परमात्मा ने जंगल में केले नहीं बना दिए, केले नहीं हुआ है, केले की लंगोटी पहनता हूँ। तुम्हारे पात्र होगा राजन, पर मेरे को परमात्मा ने पात्र दिया, इस पात्र से पानी पी लेता हूँ। तुम्हारे हजारों नौकर झाड़ू मारते होंगे, मेरे परमात्मा को लगता है कि इसके पास कचरा है, एक हवा का झोंका आया और सारा कचरा चला गया। पवन देवता मेरा नौकर है, झाड़ू मारने वाला, और परमात्मा को पीने वाला जो बोल देगा तेरा हो जाएगा, तो उसको नहीं करना है, वो परमात्मा को करने का है। ये मेरे को पीने वाला, मेरे में रत रहने वाला, मेरे मय जीवन जीने वाला, उसने कुछ भी कह दिया है तो उस शक्ति को कहते वाच में परमात्मा उसकी पूर्ति में लग जाता है, उसका काम पूरा कर देता है। बना हमारा काम संत की टहल में, ये सूत्र बड़े काम का है।
संतों की टहल के अंदर में आप रहिए, संतों की स्मृति में रहिए, संतों को पीते रहिए। संत आपको रात में 3 बजे जगाएंगे, भगत खड़ा हो जा, क्यों सोया पड़ा है? तुम्हारे लिए तो रात्रि नहीं है, तुम्हारे लिए दिन है। रात्रि तो संसारियों के लिए है, संसारियों की काम रात्रि होती है, और आपके हमारे तो राम रात्रि होती है ना। हमारे रात्रि में तो राम मिलने को आने वाला है, उसके लिए दरवाजे खोलने को होते हैं ना। क्यों सोया पड़ा है? संत अलार्म कर देते हैं, जगा देते हैं। संसार तो भोगी होते हैं, तुम तो योगी है। रात्रि में परमात्मा के लिए जगने वाला योगी है, और जगत के प्राणी सब भोगी हैं। उनकी काम रात्रि है, लेकिन आपकी राम रात्रि है। राम रात्रि को खोइए मत। अर्धरात्रि कोई जागी है खाना आजाद गुलाम, कोई परमात्मा का खानदानी गुलाम जो होगा, खानदानी गुलाम, वो आधी रात में जगेगा। बाकी संसारी प्राणी मोह ममता को पीने वाले, वो तो जगत भोगी प्राणी तो पड़े ही रहेंगे ना। तेरी राम रात्रि है, तू मत सो। संसारियों की जब रात पड़ती है तो हमारे साधुओं का दिन उगता है, हमारे अंदर में सूर्य प्रकट होता है। दिन का सूर्य 12 घंटे बड़ा होता है, लेकिन रात में जो सूर्य आपका उग गया तो जिंदगी भर उसका अस्ताचल ही नहीं है, वो सूर्य कभी अस्त नहीं होता। महात्माओं को पीने वाला, चारों तरफ उनके चक्कर मारने वाला, टहल में रहने वाला, वो जीवन में गदगद हो जाता है, और जीवनीय शक्तियों की सारी शक्तिपुंज उसके अंदर उतर जाते हैं, कोई बाकी नहीं रहता। संत का संग सबसे बड़ी बात देह से हो कि स्मृति से हो। स्मृति से संत का संग ज़्यादा काम करता है। हरदम उनकी स्मृति में रहिए तो उनकी तरफ की सारी शक्ति आपके ऊपर बरसती है, और जहाँ जिस घर में आप रहते हैं वो घर नंदनवन बन जाता है। बनाना हो तो बना सकते हैं, बिगाड़ना हो तो बिगाड़ भी सकते हैं। सबरी जब मतंग महामुनि की शिष्या गुरु महाराज को पूछती है, बाबू जी आपने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ, बड़े दरबार से समाचार आया है, सबरी को कहा मेरे को जाने का है। तो बाबू जी कुछ रही है ना मेरे को बोध देने के लिए, मेरे को समझाने के लिए। नहीं सबरी, बड़े घर की आज्ञा है, उसको सिरेधार्य करता हूँ, और तुम मेरी स्मृति करती रहना, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। गुरु महाराज की स्मृति में आप लागे रहिए ना, उससे बड़ी कोई साधना नहीं है। वैसे आपको अभ्यास तो है, पुत्र को याद कर लेते हैं क्या करता होगा, धंधे में गया तो क्या करता होगा, पढ़ने गया तो क्या करता होगा। पुत्र को याद करते हैं तो उसके स्मृति चिन्ह सामने आ जाते हैं। पत्नी को याद करते हो, अपने घर बार को याद करने के साथ आपका धंधा चलता है, वहाँ भी याद करते हो। संसारी प्राणी को स्मृति का बड़ा अभ्यास है, लेकिन स्मृति को पतित रखते हैं, उत्थान नहीं करते, उसको ऊर्ध्वगमन नहीं कराते। स्मृति का ऊर्ध्वगमन कराइए, अधोगमन वो सत्यानाश का कारण है। सबकी स्मृति आपके जीवन में सत्यानाश का आचरण ला के खड़ा करेगी, और ऊर्ध्वगमन की स्मृति, ऊपर के धन की स्मृति आपके जीवन के अंदर में नंदनवन खिला देगी, नंदन में खिलाएगी आपके जीवन में। स्मृति से बड़ी कोई साधना नहीं है। चलते फिरते हो सकती है, उठते बैठते हो सकती है, कहीं भी कोई कार्य करते जाइए, उस कार्य में हाथ का काम है, उस स्मृति में तो परमात्मा का काम है ना। संत कबीर बोलते, धर्मदास तू भले गृहस्थी आदमी है, लेकिन तेरे लिए राम रात्रि है, ये समझ के ध्यान में बैठा कर। संसारी के लिए हराम रात्रि है, आपके लिए राम रात्रि है, कितनी बड़ी बात है। लेकिन सारा संसार हराम रात्रि के अंदर पेबस रहता है। जगत के जगदीश्वर के साथ में अपने आप को जोड़ने में मौत उसको आती है, और यही आपके जीवन की सबसे बड़ी कमी कि नरदेह में आने के बाद में उस महापुरुष के साथ तार न जोड़ सके, और जो तार जोड़ने वाले संत महात्मा उनके साथ संबंध न रख सके। भजन करनी सदीन टूटे न तार, संत कबीर का शब्द है ये। निस दिन रात्रि दिन में तार आपका लगा रहे टूटे नहीं, ऐसा भजन करो। और टूट गया है ना, तो जो संत महात्मा अपना तार परमात्मा से जोड़ते हैं ना, उनके साथ मिलो ना, उनको तार जोड़ने का अभ्यास है, तुम्हारा भी जोड़ देंगे। यह मन साधु के संग में लगावो, जन्म जन्म का टूटा जोड़ देवे तार, भजन कर निस दिन टूटे न तार। निस दिन तार लगा रहे आपका,
इसके लिए अगर आपको कुछ तकलीफ़ है तो कोई ऐसे साधु को मिलो जिसको तार जोड़ना आता हो, उसने अपना जोड़ा तो आपको भी जोड़ देगा ना, उसको क्या तकलीफ होगी। सबरी स्मृति रख मेरे साथ, मैं तेरे पास में खड़ा हूँ, देश से नहीं, मैं विदेह होकर सारे संसार में घूमता हूँ, तेरे पास नहीं आऊँगा। और जो साधना करता है, रात्रि वाली साधना, दिन को तो हम करते होंगे स्मृति में, लेकिन जगत के कार्य व्यवसाय हमको आंदोलित कर देते हैं, स्थिरता नहीं रहने देते। रात्रि का टाइम परमात्मा ने कहा है कि रात को खानाजात गुलाम हो, खानदानी गुलाम हो, परमात्मा का बंदा हो, माई का लाल हो। वो रात्रि को अगर करता तो सीधी परमात्मा की शक्ति आपके अंदर में बरसती आकर के, और आपका जीवन उद्गमित हो जाता है। सबरी को सब सिखा दिया गुरुजी ने। गुरुजी जिस बड़ के पेड़ के तने का सहारा लेके बैठते थे, परम धाम चले गए तो सबरी वहीं जाके उस पेड़ के तने का सहारा, गुरुजी की गोद में बैठे हूँ, मेरे गुरु यहीं बैठा करते थे। हर वस्तु जो गुरुजी अपने उपयोग में लेते थे, जिस पे दृष्टि डाल देते थे, स्पर्श कर देते थे, वो आपके लिए इष्ट है, वो धन्य है आपके लिए, वो पूज्य है, उसी में लगे रहिए तो पता नहीं लगता संसार का प्रपंच कहाँ चला गया। वहीं बड़ का सहारा लेके, तने का सहारा लेके बैठ गई। बैठने के बाद गुरु को याद किया, गुरु की कृपा उतरी, उतरते ही सारे आश्रम में चैतन्य 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 बरस गया। आप घर में एक बड़ा बूढ़ा हमारा, एक दादा अगर एक घर में भजन करता है तो उसके भजन के प्रताप से सारे घर के अंदर में चैतन्य बिखर जाता है, सारा घर परमानंदमय हो जाता है, और सारे घर में आप जाओ तो भक्ति की सुगंध आती है। जाते ही लगेगा इस घर में अद्भुत सुगंध क्यों है ये भक्ति की। इसलिए ये बड़ा बूढ़ा हमारा बुजुर्ग, वो जगत के जगदीश को पी रहा होता है रात को, उसके गुरु ने जुक्ति बताई है उसको। सबरी बैठ गई। राम जब आए, किसी आश्रम में नहीं गए, लक्ष्मण के साथ आए तो देखा सुनसान आश्रम है, कोई उसके अंदर दिखा नहीं। भक्ति के कारण से ऐसी शक्ति का प्रातर्भ हुआ, ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि वो भक्ति के कारण से ज्ञान वैराग इतना बस गया कि सबको समाधि, झाड़ को समाधि, बड़ के पेट का पत्ता नहीं हिले, नहीं तो पवन के साथ में तो आवाज़ करता है बड़ का पेड़, एक पत्ता नहीं हिलता था, समाधि। सबरी ने इतना भजन किया, गुरु को इतना पिया कि गुरु की कृपा जब बिखरी रोमनों से चारों तरफ, तो चारों तरफ ज्ञान वैराग शील संतोष दया धैर्य की लहरें छूटने लगी, लहरें, झरना बरस गया भाई। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण अभी बाहर अपने थे तो पेड़ झाड़ू के अंदर में लहलाट हो रहा था, डालियां हिल रही थी, पक्षी चिप चिप कर रहे थे। इस आश्रम में पेड़ को समाधि, समाधि वाला एक व्यक्ति ऐसा अद्भुत हो तो पेड़ को समाधि लग गई। पेड़ पे बैठी चिड़ियों को समाधि, चिड़ियों ने चक चक करना बंद कर दिया। एक सबरी पे गुरु की कृपा उतरी, उसके आसपास के अंदर में दिव्य वर्तमान प्रवर्तमान हुआ, और दिव्य वातावरण के प्रवर्तमान होने से चकलियों को, चिड़ियों को समाधि। देखा तो तुलसी के पत्तों को समाधि, तुलसी का झाड़ समाधि में, पेड़ समाधि में, पक्षी समाधि में, अरे वहाँ आश्रम में आने वाली हवा को समाधि। जैसे हवा झोंका मारते मारते आके आश्रम में आई कि आश्रम में आते ही समाधिष्ट उस सबरी के प्रदार भाव से उसको समाधि लग गई, पवन भी नहीं हिलता। लक्ष्मण ये क्या बात। देखा उन्होंने कि सबरी का आश्रम है तो आवाज़ दिया, सबरी माँ आओ, सबरी माँ आओ, सबरी माँ आओ। सबरी तो समाधि में थी, अपने गुरु की दया से परमात्मा को पी रही थी। वो तो पीने के बाद में सारा का सारा दिव्यता का भाव प्रसर होता, प्रसिद्ध होता जाता था। जोर से आवाज़ लगाई लक्ष्मण ने सबरी को, सबरी को, सबरी माँ। और सबरी खड़ी हुई तो बड़ का पेड़ खड़ा हो गया उसके साथ। जिस तने के लगा के सबरी बैठी रही, कितना बैठी रही होगी, कितना एक में एक भाव जगा होगा। जो चैतन्य सबरी ने पिया वो भी बड़ के पेड़ के तने ने पिया। सबरी को छोड़ना नहीं चाहता रहा और सारा तना सबरी के साथ खड़ा हो गया, बड़ का पेड़ ऊपर आ गया। भगवान राम चकित हो गए। लक्ष्मण क्या इसके गुरु रहे होंगे भाई, क्या इसके गुरु ने प्याला पाया होगा, कैसी मदमस्ती इसको भाई को दिया है। झाड़ पेड़ सब समाधिष्ट हैं, सब शून्य हैं, और बड़ का पेड़ समाधि के साथ एक में खो गया, सबके साथ पेड़ खड़ा हो गया। वशिष्ठ महाराज बोलते थे, दशरथ राजन तुम भजन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तुम मेरे आश्रम में आके सो जाया कर। मैं रात को आश्रम में परमात्मा को पीता हूँ। दुनिया काम भोगी है, मैं राम रोगी हूँ। मैं परमात्मा को पीता हूँ रात को।
परमात्मा को प्लीज़ करता हूँ, प्लीज़। ग्वाला जब गाय को दूहता है तो गाय अपने बच्चे के लिए दूध बचा लेती है। ख़त्म दूध हो जाता है, ग्वाला उठ गया दूहने वाला। अब बछड़ा दौड़ के जाके अपनी माँ के आंचल में माथा मारता, मस्तक मारेगा, उसको प्लीज़ करता है गाय को। मस्तक मार मार के गाय प्लीज हो जाती है, इतना दूध छोड़ती है कि उसके बच्चे के मुंह में नहीं समाता, बाहर गिरने लग जाता है। हम इसी तरह हमारे परमात्मा को प्लीज करते हैं, परमात्मा को माथा मारते हैं। हम संसार में हम माथा नहीं मारते। आपकी हमारी ज़िंदगी में एक क्षण आना चाहिए कि परमात्मा की गोदी में माथा मार मार के प्लीज़ करिए। क्या दूध छूटता है, झरना फूटता है भाई, नहीं कर सकते ज़िंदगी में। और जगत के गोदी में माथा मार मार के मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं होगा। संसारी मतलबी प्राणी आप गर्दन काटो तो भी आपका नहीं बनने वाला। और जगत का जगदीश्वर थोड़ा सा उस पर कुर्बान हो जाए, उसको थोड़ा प्लीज कर लीजिए तो सारा झरना बरसता है ज्ञान वैराग का, वो चारों तरफ धाराएं बहने लग जाती हैं। खुश हो गए भगवान राम। लक्ष्मण अपने नियम किया था कि एक रात्रि एक महापुरुष के आश्रम में रहेंगे। ऋषि मुनियों का जंगल भरा था, एक रात्रि एक आश्रम में रहेंगे, फिर दूसरी रात्रि दूसरे आश्रम में। लेकिन सबरी के आश्रम में तो मैं 7 दिन रहूँगा। यहाँ का जो वातावरण है लक्ष्मण, क्या मालूम मेरे में फुर्ती क्यों आ गई, मेरी आत्मा उड़ू उड़ू क्यों कर रही है। ऐसे दिव्य महापुरुष के आश्रम में जाइए, जो रात को अपने आप को परमात्मा को अर्पण करके गोदी में माथा मार के उसको प्लीज करता हो, तो आपको भी वहाँ जाते ही मानो 2 सेलाइन की बोतल चढ़ा दी गई हो, ऐसा फुर्ती आ जाती है। फिर जाके देखो, राजन मेरे पास आ जाकर मैं परमात्मा को पीता हूँ, और पीने के बाद में इतना पीता हूँ परमात्मा की, उसका दिव्य रस मेरे रोम रोम से बाहर बिखर जाता है, आश्रम में फैला जाता है। तुम श्वास लोगे ना तो उसमें भी हमारा रस तेरे अंदर जाएगा। इससे सच्चे सदगुरु माँ जैसे होते हैं। भोजन माँ बनाती है, बच्चा सहज में खा लेता है। परमात्मा को सदगुरु महाराज पीते हैं, और पीने के बाद में तुरंत आपको उसका लाभ वहीं का वहीं मिल जाता है। नहीं तो त्याग, तपस्या, यम नियम, ये सब को सब करते ज़िंदगी चली जाए तो भी ये रस नहीं मिलता जो संत के संग में और भक्ति के रंग में रंग मिलता है। सो गए, उसके बाद में भले ही सोते रहे, लेकिन श्वास तो लेंगे ना आप। श्वास लेंगे तो श्वास के अंदर में उस महापुरुष का भजन किया हुआ प्रभाव आपके अंदर में जाएगा, और ये मुर्दा शरीर चैतन्य बन जाएगा। मुर्दे को चैतन्य बनाना तो संत के संग में, उनकी टहल में अपने जीवन का कुछ समय बिताइए। और संतों के संग में रहते रहते आपको पता लगता है क्या विकार छोड़ने हैं और क्या पकड़ने हैं। ये तो क्या पता लगे, नहीं तो अपने को संसारी प्रपंच प्राणी को, माया के गुलाम को क्या पता लगेगा। माया का गुलाम बंदगी नहीं जानता, वो तो कोई ईश्वर की दया वाला संत का, सच्चे संत का संगी, वो इस बात को जानता। माया का गुलाम क्या जानेगा। गंदगी में पला हुआ सुअर वो भमरे की कला क्या जानेगा जो फूल सूंघता होगा, वो नहीं जानता। संत के संग में जीवन बिताइए, उनकी स्मृति रखिए याद में, और उनकी स्मृति रखते रखते फिर काम छोड़ना नहीं पड़ता, क्रोध छोड़ना नहीं पड़ता। लोभ छोड़ दो, काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, डंडा मार मार के आज के गुरु बताते हैं, छोड़ने पड़ता नहीं। संत के संग में रहते रहते जब परिपक्वता आएगी और उनकी दिव्यता आपके जीवन में उतरेगी, उसके कारण से ये सारे के सारे पीपल के बिखरता है। एक सूर्य जैसा नहीं, हजारों सूर्य जैसा प्रकाश हमारे गौशाला के कोने में बिखर रहा है। क्या बात है।
कृष्ण भगवान खड़े हुए, नंद बाबा ही सोए थे कि नंद बाबा बेचारे गायें दूते दूते थक जाते थे रात को। कृष्ण भगवान तो जागृत जीव था ना, भक्ति जागृत जीव की है, जागृत बनी है परमार्थ के लिए। आपकी जागृति होनी चाहिए। मेरे गुरु कौन, मैं किस गुरु का शिष्य, मेरे गुरु का ठिकाना कौन सा, उनका दरबार कहाँ बढ़ाता है, उस दरबार का मैं शिष्य हूँ, दरबार का सदस्य हूँ मैं। नंद बाबा सो जाते थे। कृष्ण भगवान ने देखा कि एक गौशाला के कोने के अंदर में ये सूर्य का प्रकाश, ये क्या बात है। उठ के गए तो देखा वहाँ उनके कुल गुरु गर्गाचार्य महाराज भजन कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे। और ध्यान करने के बाद में परमात्मा को पूरा पी लिया। पीने के बाद में आंखें खोली तो आंखों से चेतन बिखरा, चारों तरफ प्रकाश प्रकाश हो गया। कृष्ण भगवान ने, ठीक, ये महात्मा रोज़ रात में आके यहाँ भजन करते हैं, हम सब सो जाते हैं और परमात्मा का दिव्य चेतन बिखेरते हैं। तो सवेरे उठने के पहले ये 4 बजे उठ के नित्य क्रम के लिए महात्मा उठते हैं, तब आँख खोलते हैं, आँख खोलते ही सारा बिखर जाता है चेतन चेतन चेतन, ब्रह्मांड का सारा पावर वहाँ नूर नूर बिखर जाता है। कृष्ण भगवान सामने की दीवार में बैठ जाते थे, रोज़ का नियम बना लिया। गर्गाचार्य महाराज रात को भजन करें, भजन करने के बाद में चैतन्य को बिखेरें और उसको कृष्ण भगवान खोलते अपनी आँख से पी लेते थे। आप हम कितनी बार बोलते हैं महात्माओं को, बाप जी लड़के तो हैं 5-7, मकान भी है, प्लॉट भी सब है, लेकिन आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। अर्थात तुम रात भर परमात्मा को पिए हो ना महाराज, रात में पिए गए परमात्मा वाला प्रसाद हमको चाहिए। आप जानते नहीं हो इस बात के भेद को, बोलते हैं आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। कृपा दृष्टि का मतलब परमात्मा की भक्ति के द्वारा परमात्मा को अंदर में उतारने वाला वो दिव्य महात्मा आँख खोलते ब्रह्मांड को सारे को चमत्कार करता है, उसकी दृष्टि चाहिए। बाप जी कृपा दृष्टि चाहिए, पैसा वैसा नहीं चाहिए, बहुत है कृपा दृष्टि। गाय जो है वो परोपकारी प्राणी है, वो जिंदगी भर आपको दूध देती रहेगी, दूध देती रहेगी, आपको पोषित करती रहेगी और अपने जीवन को संकुचित करती रहेगी। वो आपका बुरा कभी नहीं मानेगी। बिल्ली आपके घर में आएगी तो बिल्ली आके देखेगी दूध पड़ा हुआ है, लेकिन घर वाले दूध को ठंडा करते हैं, लेकिन मेरे को नहीं पिलाएगी। तो कहती है परमात्मा इस घर वाले को अंधा बना दो सबको, तो मेरे को दूध पीने में तकलीफ नहीं पड़े। गाय कहती है परमात्मा ये सारा घर का घर आगे बढ़ जाए, फले फूले, तो ये सब बच्चे मेरे को शाम को एक एक टुकड़ा दे, गाय माता को टुकड़ा दे, गाय माता को टुकड़ा दे। वो आपके कुटुंब का भला चाहती है, आपका कुटुंब परशीर्ष हो, ये चाहती है गाय माता। बिल्ली चाहती है अंधे हो जाऊँ तो मेरे को दूध पड़ने में कोई तकलीफ न पड़े। गाय परोपकारी प्राणी है, प्राणी मात्र का हित चिंतन करती है, हित चिंतक प्राणी है गाय, हित का चिंतन करने वाली। इसलिए हित चिंतन करने वाले के उस वातावरण के अंदर में गाय की भूरी भूरी सेवा भाव की लहरें चलती है। हे कृष्ण, यदि तुम्हारे गाय ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा गायों की वो परोपकारता की दिव्य लहर में मैं भजन करने आता हूँ। गायों की गौशाला में बैठ के भजन करिए तो ज़्यादा जल्दी ध्यान लगता है, उसमें गायों की आपको सहायता मिलती है, गायों के दिव्य भाव की आपको कृपा उतरती है, इसलिए मैं आता हूँ। एक, जिस गुरु ने आपको भेद दिया है शब्द का, जिस गुरु ने आपको जागृत किया है, जिस गुरु ने आपको सब परमात्मा के साथ डोर जोड़ दी है और आपका जिम्मा लिया है कि वहाँ पहुँचाऊँगा, वहाँ पहुँचाऊँगा, उस गुरु के आश्रम में कीजिए तो ध्यान लगता है ज़्यादा। या खेती की बहुत बड़ी लहरें, फसलें लहलाती हों, सवेरे हजारों चिड़ियाँ वहाँ आकर के दाने खा के आशीर्वाद देकर चली जाती हों, उस खेती में ध्यान करिए, गुरु के आश्रम में ध्यान करिए या गौशाला में करिए तो ज्ञान ज़्यादा फलता है। कृष्ण में इसलिए आता हूँ। बहुत समय हो गया, कृष्ण भगवान को छोड़ने का रहा, वृंदावन छोड़ के मथुरा जाने का रहा। तो कहा गुरु महाराज आपका दिव्य दिव्य रस मैंने खूब पिया है, मेहनत की है आपने, पिया है मैंने, क्या मालूम मेरे अंदर में क्या मस्ती आ जाती। कभी कभी आपको याद करते ही ऐसी मस्ती आती है कि मैं दिन रात भूल जाता हूँ। जंगल में मेरे सब ग्वाले बोलते हैं चलो सांझ पड़ गई, बछड़ों को ले चलो,
क्या रस आपने पिला दिया। मेरी खुमारी की क्या बात करूं परमात्मा आपको, मेरी खुमारी में लगता मैं उड़ता रहता हूं। आपने जो खुमारी दी है, आपने जो रस पिलाया है, आपकी मस्ती, उसका मैं बदला नहीं दे पाऊंगा। आप मेरे गुरु हो, कुछ फरमाइए, मुझे अब जाने का वृंदावन और लीलाएं करने, तो आपकी क्या सेवा करूं। गुरु दक्षिणा में का अलग, मुझे गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए कृष्ण। मैंने तो सहज में, मेरा ध्यान की प्रक्रिया में तुमको मिलना था, मिल गया, सहज भाव था ना मेरा। कहा नहीं नहीं, आपका अपराध सहज रहा, मेरे लिए तो असहज रहा, ज़िंदगी में कभी नहीं हो सकता था ना। आपने पिला दिया वर्ष मेरे को, फरमाइए। तो कहा कुछ तो नहीं करना, लेकिन एक बात है, मैंने तुमको जो सद्ज्ञान दिया है, सद्बोध दिया है, ये रस पिलाया है, ऐसा रस तुम समाज को पिलाना, जगत को पिला देना। तो मेरी गुरु दक्षिणा आ गई। वो बात कृष्ण भगवान ने हरदम याद रखी, हरदम याद रखी। गुरु का बदला कैसे चुकाऊंगा। उस गुरु को मैंने बार बार प्रणाम करके कहा, गुरु दक्षिणा की आज्ञा दीजिए, क्या करूंगा मैं, क्या करूंगा। इस तरह चलती ही बात। महाभारत की लड़ाई आई, और लड़ाई के समय में जब बराबर अर्जुन अड़ गया, मैं ये कुछ नहीं करूंगा, नहीं कुछ करूंगा, निष्कर्म हो गया, उस समय कृष्ण भगवान ने फिर गीता का ज्ञान उसको दिया। वो गीता का ज्ञान कृष्ण भगवान के बाप का नहीं था, गर्गाचार्य महाराज का दिया। वो दिव्यता का भाव था जो उनको पिला पिला के धन्य बना दिया। गुरु लोग जगत में क्या नहीं करवा सकते। गुरु को परखने वाला चाहिए, उनके साथ स्मृति लगाने वाला होना चाहिए। उनकी स्मृति में हरदम वो गुरु के पास में ही है, और उनकी स्मृति में हरदम गुरु की गोदी में ही है। ऐसा भाव धीरे धीरे जगते जगते परिकीर्ण अवस्था में आएगा, और उस समय आपके सारे पत्ते झड़ जाएंगे। काम का पत्ता भी पीला पड़ने के बाद, पीपल का पत्ता गिरा तो काम गिरा, क्रोध गिरा, उसको गिराने नहीं पड़ते, अपने आप गिर जाते हैं। शंकराचार्य बोलते हैं, काम छोड़ो शिष्यों, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, फिर कब छोड़ोगे। लेकिन ये बात सूरदास के पास नहीं है। सूरदास कृष्ण की मस्ती में क्या मालूम, समय ही नहीं उसको, काम क्या होता है, क्रोध क्या, लोभ क्या, मोह क्या, वो क्या जानता है। वो तो एक उसी को जानता है। भरोसो मोहि इन चरणन केरो, आपके चरणों का मेरा भरोसा है, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं और कुछ जानता भी नहीं। ऐसे मदमस्त महापुरुष को ज्ञान वैराग प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं, काम क्रोध छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। अपने आप परिपक्व होने के बाद फल गिर जाते, पत्ते गिर जाते हैं, वो तो ऐसा कैसा क्षुण्ण रहता है। भरोसो मोहि इन चरणन केरो, आपके चरणों का भरोसा है। श्री सद्गुरु पद चरण कमल बिन, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो मोहि इन चरणन केरो। हे सद्गुरु महाराज, आपकी कृपा के बिना इस जगत में कहीं भी मुझे कोई ठिकाना नहीं है। ये बात जो आ गई जीवन में कि सद्गुरु के चरण के सिवाय कहीं ठिकाना नहीं है, उसकी महिमा ब्रह्मा का बाप नहीं कर सकता। श्री सद्गुरु पद चरण कमल बिनु, सब जग माहि अंधेरो, भरोसो मोहि इन चरणन केरो, भरोसो मोहि इन चरणन केरो। साधन और बहुत है जग में, जासो नहीं निर्बेरो। मैंने बहुत साधन किए हैं, तीर्थाटन है, जप है, तप है, नियम है, सब मैंने खूब किए, उनसे निवेड़ा नहीं होने वाला मैं समझ गया। कुछ भी क्रियाएं कीजिए बाहर की, उससे कोई निवेड़ा नहीं होने वाला। सद्गुरु चरण कमल में ही शीश झुका दिया तो निवेड़ा है, और कहीं निवेड़ा नहीं। मैंने बहुत साधन किए कि इससे निवेड़ा मुझे जानकारी नहीं हुई। साधन और बहुत है जग में, तासो नहीं निर्बेरो। सूरदास को ठोर कहाँ है, सूरदास को ठोर कहाँ है, बिना मोल को चेरो, भरोसो मोहि इन चरणन केरो, भरोसो मोहि इन चरणन केरो। आप तो सब परम गुरु के शिष्य हैं, शिष्य गुरु का संबंध खूब जानते हैं। गुरु महाराज की गोदी में बैठ बैठ के, उनकी तरफ चक्कर मार मार के, बना हमारा काम संत की टहल में, और झिलमिल झुल के नूर त्रिकुटी
शहर में इस बात को ध्यान में रख के जीवन को प्रेम से जीते जाइए। सारा का सारा सद्गुण का भंडार आपके अंदर आकर के श्रेष्ठतम प्रसिद्धि प्राप्त करेगा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।